जब किसी हम एक नौकरी करने वाले आदमी के पास बैठते हैं तो कहता है कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी जब हम अपने किसान भाइयों मजदूर भाइयों के पास बैठते हैं तब वो कहता है कि राजनीति में क्या रखा है, मैं अपने काम में मस्त रहता हूं। लेकिन मेरे एक गरीब साथियों, एक किसान भाइयों, मेरे परिवार के साथियों, जब आप मनन करते हैं, जब आपको खेती में खेती के लिए यूरिया नहीं मिलती, खेत की सिंचाई करने के लिए खाद नहीं मिलती, उस नौकरी करने वाले आदमी को कोई क्षेत्र नहीं मिलता, अच्छी जगह नहीं मिलती, उसको बार बार नौकरी से किनारे करने का काम किया जाता है, तब उसको समझ में आता है कि राजनीति वह चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, आज मैं एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस की बात इसलिए करता हूं कि मैंने बहुत से पार्टियों को देखने का काम किया। कोई हमारे जज्बातों से खेल करके हमारा वोट लेकर के सरकार बना लेता है, कोई हमारे खून बहा करके हमारे लाशों पर राजनीति करके सरकार बना लेने का काम करता है। लेकिन दुख तब होता है, ये जो सामने नौजवान खड़े हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया कि ए नौजवानों, आप मेरी सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, मोदी की सरकार बनाओ, आपको 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने हमारे बेरोजगार नौजवानों को देखना भी पसंद नहीं किया। हमारे किसानों के साथ वादा किया था कि एक किसान भाइयों, आप मेरी सरकार बनाओ, मोदी की सरकार बनाओ, हम आपकी आय दोगुना करने का काम करेंगे। लेकिन मोदी जी ने वो भी करने का काम नहीं किया। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने लंबे लंबे वादे किए, महिला सुरक्षा का वादा दे करके, हमारी माताओं को गैस सिलेंडर का वादा दे करके हमारा वोट लिया। लेकिन दुख तब होता है जब हमारी बेटियां, हमारी बहन, आपने देखा होगा बनारस में एक हमारी छात्रा को माननीय मोदी जी के करीबी भाजपाइयों ने, स्मृति ईरानी के करीबी भाजपाइयों ने, योगी आदित्यनाथ के करीबी भाजपाइयों ने हमारी बेटी और बहन के साथ ऐसा कृत्य किया जो मैं कह नहीं सकता। पूरा प्रदेश और देश शर्मसार होता है। ये बातें मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जब हमारे नौजवानों का रोजगार नहीं मिला तो यह नौजवान जो देश बदलने की और सरकार बदलने की ताकत रखता है, तब हमारे नौजवानों का खून नहीं खौला। जब हमारे किसान भाइयों को भाजपा ने इनकी आय दोगुनी नहीं की तो हमारे किसान भाइयों ने सरकार बदलने की नहीं सोची। और जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा तो हमारी माएं भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। ए मेरी माता, आप इतनी शक्तिशाली हो, आपको माता नहीं, आपको दुर्गा बनना चाहिए, आपको काली बनना चाहिए। जो जिसका हाथ हमारी बहन बेटियों के ऊपर उठता है उस गूंगी बड़ी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और नौजवान साथियों, आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं आएगा। जो दिन आपका खून ठंडा है, आपको अपने खून को गर्म करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ईंट से ईंट का जवाब देना आ जाएगा, ये योगी नहीं, मोदी नहीं, हिटलर की नहीं चली, रावण की नहीं चली, तो ऐसे नेता कब पटक दिए जाए, कब इनकी सत्ता गिरा दी जाए, यह ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अगर जो आपको विश्वास नहीं पड़ता, अभी बिल्किस बानो
हमारी बहन गुजरात की रहने वाली है, कुछ भाजपाइयों के द्वारा गैंग रेप किया जाता है उससे, और पूरी गुजरात सरकार उसके बलात्कारियों को 11 लोगों को एक नियम बना करके जेल से छुड़वा देने का काम करती है। लेकिन बिल्किस बानो ने एक फौलादी सीना लेकर के अपनी लड़ाई बंद नहीं की, जारी रखा, और हाई सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को थप्पड़ मारते हुए उन 11 बलात्कारियों को पुनः जेल के अंदर डाल करके एक संदेश देने का काम किया है कि आपको बोलना आना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, अभी हमारे कुछ साथी मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में कब आएगी। 32-35 साल हो गया सरकार देखने के। आपकी बातों का, आपके जज्बातों का और आपके प्रश्न का मैं सत्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे ही कुछ लोगों ने, कांग्रेस में बैठे कुछ चंद मठाधीशों ने अपनी जेब की पार्टी कांग्रेस बनाने का विचार कर लिया, अपने घर से वो कांग्रेस चलाने लगे। आज दिन है कि दिन पर दिन कुछ नेता ऐसे हैं कि अपने चुनाव में तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बात आ जाए अगर जो हमारा साथी जिला पंचायत लड़ता है तो उसके लिए नहीं खड़े होते हैं, कोई विधानसभा लड़ता है तो उसके लिए नहीं खड़े होते हैं, पार्टी में कोई नेता बनता है तो कैसे उसको काट दिया जाए, इसके लिए वो पूरा व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, आपकी भीड़ और ताकत बताती है कि ऐसे मठाधीशों की अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है, खड़गे साहब ने कहा है कि जिसको दल में रहना है ईमानदारी से काम कीजिए, जिसको भाजपा से डर लगता है जेल जाने से, मुकदमे लगने से, आप दल छोड़कर भाजपा में चले जाइए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी की ताकत आज आप लोगों के सामने बैठी हुई, आपकी उपस्थिति ये भारी भीड़ दिखाती है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी का होगा, प्रियंका का होगा, माननीय खड़गे साहब का होगा, आपका होगा। कांग्रेस का मतलब है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो नफरत की आग नहीं बोलती, किसी के खून की प्यासी नहीं होती, वो किसी से झूठ नहीं बोलती है, वो सबको एक गुलदस्ते में सजा करके एक बराबर का सम्मान देती है। इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ए मेरे नौजवान साथियों, ए मेरे किसान भाइयों, ए मेरी माताओं बहनों, आपके अंदर वो ताकत है जो आप लोग यहाँ नहीं समझ पाते हो, लेकिन ये दिल्ली में बैठे एसी वाले लोग आपकी ताकत को समझ करके, आपकी भावनाओं को समझ करके, कोई आपको 5 किलो राशन दे करके आपको वोट ले लेता है, लेकिन आपके बेटे को नौकरी कब मिलेगी, आपके बेटे को शिक्षा कब मिलेगी, आपके बेटे को सम्मान स्वाभिमान कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। हमारे किसान भाइयों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे माताओं को भी सोचना पड़ेगा। और जिस दिन ने आप लोगों ने मन बनाया, मैं गारंटी करता हूं कि जिस प्रकार से किसानों ने काले कानून को वापस कराया और योगी मोदी को घुटने के बल बैठने को मजबूर कर दिया, आपने देखा ड्राइवर कोई उद्योगपति नहीं होता, ड्राइवर कोई लखपति नहीं होता, हमारा आपका बेटा होता है, भाई होता है, कोई किसी का बाप होता है, कोई बेटा होता है। उन ड्राइवरों ने, ड्राइवर के खिलाफ मोदी जी ने, अमित शाह ने जब कानून बनाया, हमारे आपके बेटे ने पूरा सड़क जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। योगी और मोदी, अमित शाह दिल्ली में बैठे, उनकी चूल्हे हिल गई और रातों रात उनको बात करके उस कानून को
में स्टॉप लगाना पड़ा और कहा कि अब वो कानून तभी लागू होगा जब ये कांग्रेस ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों से बात करके इस कानून को लागू किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं आपके अंदर वो ताकत है, आप बोलिए, आप चैलेंज दीजिए, आप मनन कीजिए। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो, यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं आया है, यहाँ कोई गुंडा अपराधी नहीं आया है, यहाँ कोई हीरो हीरोइन नहीं आया है। क्या आपने कभी किसी हीरो हीरोइन की किसी के घर में पूजा होते देखी है? क्या आपने कभी इस क्षेत्र नहीं पूरे देश में किसी बहुत बड़े आदमी जिसको हम लोग उद्योगपति धनवान कहते हैं, उसकी पूजा कभी हमारे समाज और हमारे प्रदेश में नहीं होती है? हमारे देश और प्रदेश में और आपके गांव में पूजा उसकी होती है जो समाज के लिए जीने का काम करता है और समाज के लिए मरने का काम करता है। बाकी बहुत से लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीते मर जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। ये जीवन है, अपने लिए जियो, बच्चों के लिए जो, माता पिता के लिए जियो, लेकिन उसके साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आपको गांव के लिए भी जीना होगा, जिले के लिए भी जीना होगा, प्रदेश के लिए भी जीना होगा और अपने हिंदुस्तान संविधान के लिए भी जीना होगा। तब हमारा देश बचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः बधाई देता हूं अपने नेता आदरणीय दिलीप रावत जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। आपका बहुत बहुत आभार।